असाइनमेंट फिफ्थ ना? यस Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ये किसका डाउट है? फर्स्ट वन क्यों डाउट है? फर्स्ट वन क्यों डाउट है? नहीं सर, वो मिल गया बाद में, ठीक है, हो गया फर्स्ट, सॉरी। थर्ड वन, 1 plus tan 2 theta into 1 plus tan 3 theta equal to 2. थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 5 by 12, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके, ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं। मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया, रिवर्स करा दिया, और कुछ नहीं। मैंने किया था कि if alpha plus beta equal to pi by 4, then prove that 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta equal to what? If a plus b is equal to pi by 4, then 1 plus tan a into 1 plus tan b कितना आया था? कितना आया था आंसर? Zero. सर 2 आया था। 2 sorry. अरे 2 आया था, कुछ याद नहीं भी रख रहे हो, तो क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया। इधर पूछ लिया कि if 1 plus tan 2 theta into 1 plus tan 3 theta is equal to 2, तो 2 क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 12 आंसर आ जाता है। नहीं, इफ यू डोंट नो दैट रिजल्ट, कैसे करोगे? सपोज यू डोंट नो दैट रिजल्ट सर पाई बाय 20 कैसे, इसलिए मैंने इसे किया। इफ यू डोंट नो दैट रिजल्ट, ऑलरेडी दिस वन गिवन, ठीक है, तो आप ट्राई करोगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा यूज करने के लिए। ओके, तो tan 5 थीटा you can write tan 2 theta plus 3 theta, ठीक है? नहीं सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 1 प्लस tan 2 theta plus tan 3 theta plus tan 2 theta into tan 3 theta is equal to 2. That implies tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to 1 minus tan 2 theta into tan 3 theta. You want to इसको राइट साइड ले लिया, 1 minus tan 2 theta tan 3 theta, तो वो डिवाइड कर दो। That implies tan 2 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 2 theta into tan 3 theta is equal to 1. So this is the formula of tan 5 theta equal to 1. It is tan pi by 4 होगा, और 1 tan का कौन सा वैल्यू? tan pi plus pi by 4 भी होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 थीटा हो जाएगा आपका पाई बाय 4 होगा, और आपका 5 पाई बाय 4। तो इसलिए वो एक रेंज में दिया था, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 20 और पाई बाय 4, ठीक है। क्वेश्चन दिया था कि ये 5 बाय 12 के अंदर है, थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू 5 बाय 12, तो दिस इज द आंसर। ये आंसर नहीं होगा। सपोज लेट अस टेक थीटा दिया होता कि 0 से लेके 60 डिग्री तक, तो आपका आंसर क्या होता? सपोज आपका क्वेश्चन होता है कि थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू 60 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होता? इधर 0 से पाई बाय 12 तक दिया था, इसलिए पाई बाय 4 नहीं आया। सर Let us दोनों take- आंसर होगा, हैं? दोनों आंसर होगा। दोनों नहीं, दोनों नहीं होगा। बाई चांस भी दिया जाएगा, बट आप अभी थोड़ा आपको ये सब पता नहीं, बट दोनों मतलब 0 टू 60 डिग्री तक दिया जाएगा भी, यू विल नॉट गेट बोथ। पाई बाय 4 नहीं आएगा, क्योंकि इफ यू कंसीडर थीटा एज पाई बाय 4, व्हाट इज योर 2 थीटा? 90 90। तो tan 90 क्या हो जाएगा? not defined Not defined. अनडिफाइंड। जब एक अनडिफाइंड चीज डालते हैं, तो ये कैसे 2 दे सकते हैं? yes sir ठीक है ना। कोई अनडिफाइंड चीज को लेके हम डिफाइन कर नहीं पाएंगे, राइट साइड निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये भी 0 टू 60 दिया होता भी आपका आंसर 5 बाय 4 भी नहीं होगा। ओके, बट ये सब चीज आप बाद में आपको पता होगा, दैट इज कॉल्ड अनदर चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। बट फिलहाल इसके लिए मैंने वो कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा था, तो आपको 0 से लेके पाई बाय 12 तक दिया था, सो दैट आपका पाई बाय 20 द आंसर आ जाएगा। नहीं, इफ यू नो दैट रिजल्ट, वो रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू कैन इमीडिएट यू कैन यूज दैट वन। समझा ये? कि नहीं? yes sir फिफ्थ, tan theta plus pi by 3 plus tan theta plus 2 pi by 3 is equal to 3, then which of the following is correct? ये किसका डाउट था? फिफ्थ वन। फिफ्थ वन किसका डाउट था? नहीं, पर एक बताओ, क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब आप कैसे ट्राई किए वो तो बताओ। इसके बाद क्या किए, मतलब जो क्वेश्चन था tan थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, व्हाट यू डिड दैट? सर ओपन किया।
कितनों को मिला ये कोई आंसर? ऐसा कुछ नहीं, कितनों को मिला चार्ट में डालो। नहीं आया। नहीं है? कितनों को मिला बताओ। ओके, ओनली 4, बाकी सबका डाउट है। क्वेश्चन आप सिर्फ मतलब सिंपलीफाई ऐसे करते हुए भी आ जाएगा, कोई इसमें ये नहीं था। ओके, एनीहाउ tan थीटा, इसमें डालो tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होगा? tan a प्लस tan b। tan theta plus √3 divided by 1 minus √3 tan theta. यस, प्लस। उधर भी सेम आएगा हाँ, सर, क्योंकि ये माइनस सेकेंड tan क्वाड्रेंट theta minus root 3 upon 1 plus माइनस tan होगा, theta. और 2 tan 2 पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? Negative. नेगेटिव होता है, तो प्लस नहीं होगा ना। तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। पहले दो को सिंप्लीफाई करो क्योंकि ये सिमिलर दिखाई दे रहा है। एलसीएम क्या होगा? 1 minus 3 tan square theta. 1 minus 3 tan square theta। न्यूमरेटर tan थीटा प्लस √3 tan square theta प्लस √3 प्लस 3 tan theta। am I right? Yes, sir. tan theta प्लस √3 tan square theta प्लस √3 प्लस 3 tan theta। अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस tan थीटा मतलब ये डबल होगा, tan थीटा इंटू 1, ये डबल हो गया, माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा कैंसल्ड, माइनस √3 कैंसल्ड, माइनस माइनस प्लस, ये भी डबल हुआ। ऑलराइट, Yes, sir. इक्वल टू 3। इसमें कितना हुआ? 2 tan थीटा प्लस 6 tan थीटा मतलब 8 tan थीटा। अब पूरा एलसीएम ले लो, 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर tan थीटा प्लस 8 tan थीटा कितना होगा? 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3। न्यूमरेटर से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कैंसिल कर दो, तो यू हैव 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये केस का फॉर्मूला Tan 3 theta. आ गया। कुछ भी नहीं था, ओनली सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन ऐसा मत देखो कि बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। समझाइए। Yes, sir. ड्रॉप करो। Yes, sir.
if x plus 1 by x equal to 2 cos theta, then x cube plus 1 by x cube is equal to what? ये किसका डाउट है? ये डाउट किसके? 6th वन. सर इसमें हम लोग a प्लस बी क्यूब वाला एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, और फिर सॉल्व हो जाएगा. a क्यूब प्लस b क्यूब. हाँ, क्योंकि वो x प्लस 1 द होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बाय x, और फिर उसका तो वैल्यू दिया तो सब्स्टिट्यूट करके हाँ, हो डाल दो, हो गया. तो फिर क्यों ये डाउट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा. इसमें सिर्फ डाल दो a प्लस बी आपको दिया गया, a प्लस बी 2 cos थीटा दिया गया, आपको पूछा गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब. डाल दो a क्यूब प्लस b क्यूब तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, खत्म. और एक फॉर्मूला वो आ जाएगा. डन. यस सर. इतना तो आप ट्राई कर सकते हो, इसका ये नहीं कर पाएंगे. जो जेन्युइन उसको मैं कर रहा हूँ. cos 2 pi by 7 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन इधर आ गया क्या? तो पाएंगे. सर मेरा हुआ. सर हो जाएगा. हो जाएगा. सर दोनों तो ऊपर नीचे साइन सर- पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा. बट वो लॉजिक क्यों मल्टीप्लाई करेंगे वो अभी तक आपको पता नहीं. ठीक है, फिलहाल अभी उस हिसाब से करते हैं. लॉजिक आपको पता नहीं अभी. एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. साइन पाई बाय 2 sin pi by 7. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin pi by 7. ठीक है, what I did, I multiplied 2 sin pi by 7 and divide 2 sin pi by 7. और ये आपका जो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया कि 2 cos a sin b. ये फॉर्मेट में बन गया. किसका फॉर्मूला था 2 cos a sin b? Sin of a plus b plus sin of a minus b. Which is sin of a plus b Plus sin of a minus b. ना 2 cos a sin b माइनस minus minus माइनस b. okay. 2 cos a sin b equal to sin a plus b minus sin a minus b. वो डालो, क्योंकि बड़ा मतलब ये मैंने a रखा, इसको b रखा, छोटे एंगल को b रखा. ओके, which is 1 by 2 sin pi by 7. इसमें डालेंगे वो फॉर्मूला. What is a plus b? Sin a plus b 3 pi by 7 minus sin a minus b pi by 7. Second, same formula 2 cos a sin b.
sin a plus b 5 pi by 7 minus sin 3 pi by 7 प्लस ये भी सेम फॉर्मूला sin a plus b 7 pi by 7 minus sin 5 pi by 7 right sin 3 pi by 7 plus minus cancelled sin 5 pi by 7 cancelled sin 7 pi by 7 कितना होता है sin pi हो जाता है sin pi का वैल्यू जीरो sin pi का वैल्यू 0 0 तो ये वैल्यू आपको 0 दे देगा बचा क्या माइनस साइन 4 थीटा minus sin pi by 7 upon 2 sin pi by 7 तो sin pi by 7 cancelled minus half is the answer बट मेन होता है कि लॉजिक आपको पता नहीं चलता कि y मल्टीप्लाइड pi by 7 वो थोड़ा आगे करेंगे एक सीरीज क्वेश्चन होता है उसमें मिलेगा फिलहाल ऐसे कर सकते हो कोई प्रॉब्लम समझाइए कुछ एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन नो सर नाइस सर सर ठीक है स्क्रीन ठीक है ठीक दिखाई दे रहा है ना सर वो कभी कभी होता है जूम पे सर होता है वो अच्छा कभी ब्राइटनेस एकदम ज्यादा होता है कभी एकदम कम हाँ वो टच स्क्रीन की वजह से हो रहा है ठीक है डन सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर हो गया सेवन हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एट वन किसका डाउट है एट सर वन मेरा मेरा क्यों क्यों कुछ तो दिमाग लगा एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली पूरे क्वेश्चन में आपका आंसर है सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना कभी भी आपको ये एक याद रखो कभी भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स इज always x take as cos theta y as sin theta कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर टेक x as r cos theta y as r sin theta ठीक है सर अब हो जाएगा हाँ हो जाएगा अब हाँ
अब समझ गया। अभी आ जाएगा ना पूरा सीधा sin 3 थीटा cos 3 थीटा दोनों आ गया ना, उसका होल स्क्वायर दिया गया, तो sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा, आंसर 1। सर मैं बिना साइन कॉस लिए किया, x5 में ही किया मैंने। वो लंबा होगा थोड़ा। हाँ थोड़ा लंबा होगा लेकिन आगे। हाँ, ये एक ही लाइन में होगा। और ये आपके मतलब आगे हर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो यू कैन यूज दिस, ये कोऑर्डिनेट में यूज होगा, कहीं पे भी यूज होगा। सर तो वो cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा ना वो? हाँ माइनस उसके बाद क्या? माइनस नहीं, एक सर मेरा बनेगा सर। माइनस cos 3 थीटा, एक होगा sin 3 थीटा, उसका हाँ। स्क्वायर दिया गया, हाँ स्क्वायर का सम, तो माइनस में स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा होगा। cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा कितना होगा? 1 सर 1। 1 हाँ कोई भी एंगल, थीटा इज तो कोई एंगल ना, ये आइडेंटिटीज में आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा आपको क्या फिक्स दिया गया क्या? तो थीटा की जगह आप 100 थीटा भी रखो। सर लेकिन आइडेंटिटीज, इसीलिए आइडेंटिटीज बोला गया, इसके कोई थीटा का जरूरत नहीं होता है, थीटा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर इट थीटा आपका आंसर 1 होगा ही होगा। तो थीटा की जगह आप 2 थीटा रखो, 100 थीटा रखो, 3 थीटा रखो, आंसर रिमेन 1। हाँ बताओ। कोई सर कुछ नहीं, बोला? बस मुझे ये डाउट था कि वो 3y माइनस 4y क्यूब है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो हम देखे तो वो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन थोड़ा ये नहीं है अलग? हाँ अलग है, मैं वही बोला ना, एक माइनस में आएगा बट स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके सर। आपका एक दोनों का आप साइन ले नहीं पाओगे, एक साइन एक कॉस लेना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 नहीं होगा। नहीं नहीं सर, वो तो समझा, पर वो जो हाँ। आपका जो लॉजिक था कि x को हम लोग साइन ले लेंगे और y को लाइक नहीं सॉरी x को कॉस लेंगे और y को साइन, उसके वजह से मैंने आपको पूछा। हाँ आपका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? कि सर वो जो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला और जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दिया वो मैच नहीं कर रहा, तो साइन को कैसे हम लोग लाइक कैसे एडजस्ट करेंगे कि 1 मिले? मैच कर रहा है ना। सॉल्व ही कर लो अभी। सर क्योंकि मुझे आंसर मिल रहा है पर मैंने साइन कॉस वाले लॉजिक नहीं किया, मतलब मेरा बड़ा हो रहा है डेफिनेटली, तो मुझे जानना था कि सेकंड मेथड क्या है। यही दिया गया ना, तो अब x की जगह क्या यूज करोगे? cos थीटा, ये हो गया 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा होल स्क्वायर प्लस सेकंड हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होल स्क्वायर, ये आपका माइनस cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो ये cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा 1। ओके सर समझा। हाँ तो एक ये माइनस में आ रहा है बट स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यूब होता तो फर्क पड़ता, ऑड पावर होता तो फर्क पड़ता, इवन पावर में फर्क नहीं पड़ता। और कुछ डाउट है इसमें? नो सर। और ये चीज आपको सर्कल में हम ये चीज आएगा आपको उधर, whenever x square plus y square equal to r square then x हमेशा r cos थीटा होता है, y equal to r sin थीटा होता है, एंड इस
इसके जगह हम क्यों रखे साइन एंड कॉस, उसका भी लॉजिक है। आज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 0 टू 1 के एक्स स्क्वायर का वैल्यू रहेगा 0 से लेके 1 तक, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। वाई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा 0 से लेके 1 तक, तो x रहेगा -1 से लेके +1 तक, y का वैल्यू भी रहेगा -1 से लेके +1। तो -1 टू +1 सिर्फ साइन एंड कॉस का वैल्यू देता है, इसलिए साइन एंड कॉस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि टैन कोसेक सेक इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है इसमें। ये पार्ट को आप नोट करके रखो, आगे टाइम पे भी आएगा, लिख सकते हो। सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है हम्म, तो एक वैल्यू 0 रहेगा और एक वैल्यू 1 रहेगा ना रहने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। सर? कोई नंबर क्यों? बता जिसमें एक 1/2 अनदर 1/2 वो भी होगा, एक 3/4 एक 1/4, वो क्यों नहीं होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक 0 एक 1 क्यों? वो इंटीजर दिया गया है क्या? इंटीजर दिया होता तो सर रियल नंबर है। रियल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इसमें भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहा है ना, कोई फिक्स नहीं होता है। नाइन्थ वन, a plus b plus equal to pi, then summation of cot a cot b क्या होगा? बताओ किसको मिला ये, कितनों को मिला? मेरे को मिला। मेरे को भी मिला। किसको नहीं मिला? कितनों को नहीं मिला? मिला, जिसको नहीं मिला बताओ ना। मुझे भी मिला। अच्छा, तो फिर किसका डाउट था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डाउट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जानना चाहिए तो, मतलब आई वांटेड टू नो कैसे आप स्टार्ट किए थे, वो बताओ क्या किए थे।
ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा नहीं आया। ठीक है, आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया गया, आपका क्वेश्चन कॉट में है। ऑलरेडी हम कॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी पता है, तो यूज कॉट बोथ दी साइड्स। ऐसे लिख सकते, ठीक है। नहीं, a प्लस बी प्लस सी कॉट का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो भी कर सकते हो। a प्लस बी को लिखो पाई माइनस सी, फिर कॉट यूज करो, फिर यूज कॉट बोथ दी साइड्स। तो कॉट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस सी। क्या करना चाहोगे? मैंने अलग किया। 3 के साथ जाओगे कि 2 के साथ जाओगे? जैसे होगा आंसर मिलेगा। मैंने कॉट यूज ही नहीं किया। कॉट यूज नहीं किए थे? नहीं क्या क्या किए? एंगल यूज कर दिए? नहीं सर, और तीनों टर्म को tan में, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिया तो tan में आ गया तीनों। ओके तो फिर तो वो बन गया tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a tan b tan c। ओके फिर tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला लगा tan a प्लस b यूज किया, और a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c। तो कहीं ना कहीं मतलब आप थोड़ा मतलब लंबा कर लिए, लेंदी होगा। फिर वो प्लस tan c और माइनस tan c कट गया और ऊपर ऊपर का भी साइड सब स्ट्राइक ऑफ हो गया तो 1 आया। थोड़ा लेंदी होगा। अब इफ यू नो दिस फार्मूला एक ही लाइन में होगा। ओके, व्हाट इज कॉट a प्लस b प्लस c का फार्मूला? कॉट a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या होता है? क्या हुआ? कॉट a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला नहीं बेटा, ऐसा एंगल लेना तो बहुत ठीक है, एंगल को ही ले जाता है, एग्जाम के लिए लेते हैं। ऐसा एंगल को क्यों 90 डिग्री रखोगे? ले सकते हैं, वो एग्जाम के टाइम पर ऐसा कुछ कर सकते हो, करने के टाइम पर ऐसा मत करो। एंगल मत रखो कि एंगल, ये एंगल इतना हो जाएगा, ये बी उतना होगा, सी इतना करेंगे, ऐसा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे प्रॉपर मेथड के साथ। कॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था? सर cot A plus cot B plus cot C minus cot A cot B cot C divided by 1 minus cot A cot B minus cot B cot C minus cot A cot C। कैसे लिखे थे उसको? समेशन ऑफ cot A माइनस प्रोडक्ट ऑफ cot A all divided by 1 minus summation of cot A cot B, ऐसे लिखे थे ना? cot A plus B plus C का फॉर्मूला सेम एज tan A plus B plus C का फॉर्मूला। tan में tan रहेगा, cot में cot रहेगा। cot पाई का वैल्यू कितना? cot पाई का वैल्यू कितना? cot पाई का वैल्यू कितना? x पाई मतलब x एक्सिस से ऊपर cot का वैल्यू कितना होता है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। cot पाई मतलब cot 0। cot Not पाई defined. मतलब आप लिख सकते हो पाई प्लस 0 होगी, सर tan 90 मतलब नॉट डिफाइंड। which is the cot 0। cot 0 का वैल्यू अनडिफाइंड। एक अनडिफाइंड टर्म कैसे बनता है? एक टर्म कैसे कोई भी चीज को 0 से डिवाइड कर दे तो जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो 1/0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0, मतलब साइन cos 0 अपॉन sin 0 है ना। अब सीधा सीधा क्या होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाना चाहिए। दैट मींस समेशन ऑफ cot A cot B इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्वेश्चन वही था,
समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी का मतलब क्या है? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, वही होता है समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी। इसका वैल्यू 1 मिला, समझे कि नहीं? यस सर। नहीं, आप उसके साथ नहीं जाना चाहते, उसमें तो एक ही लाइन में हुआ। सेकंड मेथड आप इसके साथ जाओगे, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, देन कॉट, यूज कॉट बोथ द साइड्स। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट पाई माइनस थीटा फॉर्मूला, सॉरी कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इंप्लाइज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट बी कॉट सी। अब ये दोनों को लेफ्ट लाओ, इसको राइट ले लो, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1। जैसे भी करो, ठीक है। क्या करो, if sin alpha sin theta cos alpha are in GP, then cos 2 theta equal to what? Can be sin alpha sin theta cos alpha are in GP, then cos 2 theta can be। और आपका आंसर थीटा एंड अल्फा में भी है, ठीक है। इफ ABC are in GP, then if ABC are in GP, then क्या होता है? sin alpha cos alpha is equal to sin square theta. If ABC are in GP, then B square equal to SC, okay। ऑलरेडी हम बताया था, ABC are in GP, then SC equal to B square और B square equal to SC। तो आपके पास sin square theta equal to sin alpha into cos alpha, ये आपके पास है सर। ठीक है। आपको निकालना है cos 2 theta, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, राइट। cos 2 theta का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 minus 2 sin square theta. हाँ, मुझे cos 2 थीटा चाहिए ना, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस कर देता हूँ बोथ द साइड्स, प्लस 1 कर देता हूँ बोथ द साइड्स, राइट। तो ये आपको क्या मिला?
cos 2 theta became 1 minus ये कितना sin 2 alpha। आपका जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कुछ 5/4 ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया गया, ठीक है। कैन आई राइट sin 2 alpha as cos 5/2 minus 2 alpha? sin theta you can write cos 5/2 minus theta, ठीक है। अब इसको आप मान लो 2a, तो 1 minus cos 2a कितना होगा 1 minus cos 2 theta is equal to what? 2 sin square theta a 2 sin square a, तो you get 2 sin square a मतलब इसका आधा, half of this, तो pi/4 minus option is there। Yes, option C is there। अच्छा, और B हो सकता है, अब B भी हो सकता है, ये क्या आ गया C। Can I write 2 sin square pi/2 pi/4 माइनस अल्फा को लिख सकता हूँ pi/2 माइनस pi/4 प्लस अल्फा। हमारे pi/4 minus alpha you can write pi/2 minus pi/4 plus alpha, so that pi/2 minus pi/4 pi/4 होगा minus alpha, बराबर। तो 2 sin square pi/2 minus theta कितना होगा sin pi/2 minus theta cos theta होता है, तो 2 cos square pi/4 plus alpha होगा। दिस इज ऑप्शन। सर आंसर की में एक ही था। एक ही था क्या? हाँ। नहीं, दोनों आएगा। आंसर क्या दिया गया था, सी की बी? देख लेता हूँ, ये कौन सा 10 का सी दिया गया था, बी भी होगा। बी भी होगा, मतलब इसका मतलब कोई किसने भी नहीं बताया कि ये बी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो आपको सब सी मिल, कितनों को मिला था ये क्वेश्चन बताओ, 10th वन कितनों को मिला था? नहीं सर, मिला था कि नहीं? नहीं मिला था। नहीं मिला था, किसको मिला था बताओ? अब कोई नहीं बताएगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी कोई नहीं बताएगा मुझे मिला। ठीक है, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। नहीं, डाउट तो जो था ठीक है, किसको मिला था वो बता। इसका 2 आंसर आ रहा है, बी एंड सी। Next, value of cos 16, 44, 76, 44, 1 अच्छा। तो बहुत लंबा है वाला। हाँ, लंबा हो रहा है। हाँ सर।
देखते हैं। किसको मिला ये? सर मुझे मिला। अमन। और किसको मिला? सब मिला। मिला। और हाँ सर मिला। अमन बताओ कैसे मिला? सर 3 वैल्यू फाइंड आउट किए मैंने, cot 60 का, cot 120 का और cot 60 का। तो एक में 44 16, एक में 76 44 और एक में 76 16। तो उससे जो भी क्वेश्चन में जिसका वैल्यू, उसका वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इक्वेट किया तो डाल दिए। हाँ ठीक है। इसमें आप रिलेशन देखो, एक दिया गया कि 16 के साथ 44, तो इफ यू एडेड दिस टू तो इनका सम 60 मिल रहा है, जो आपका नॉन आ गया। सर मैंने थोड़ा अलग किया। बताइए। सर मैंने कॉसा कॉट में कन्वर्ट, मतलब कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया और फिर +1 -1 कर दिया। तो साइन -1 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो cos A cos B माइनस प्लस साइन A साइन B का फॉर्म बनाएगा, और फिर उसको cos A + B के फॉर्म में जब भी हम लोग डालेंगे तो भी ऑटोमेटिक जो हमारे नॉर्मल वैल्यूज है 60 120 और 60 उसमें आंसर आ जाता है। बट डिनोमिनेटर को क्या किए? सर डिनोमिनेटर इवेंचुअली मेरा तो कैंसिल ऑफ हो गया, बिकॉज मेरा न्यूमरेटर 2 sin 30 cos 46 और sin 44 आ रहा था, और नीचे 2 sin 16 sin 44 और sin 76 था, तो वो इवेंचुअली कट गया और फिर 3 बचा। इसमें 76 plus 44, it is 120 degree if you add it. Here 76 and 16, if you take their difference you'll get 60. ठीक है? तो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कि a plus b, इसमें यूज कर रहा हूँ a plus b, बट इसमें यूज कर रहा हूँ a minus b। तो you know cot of a plus b कितना होता है? b माइनस है। हाँ जो भी ठीक है। cot of a plus b कितना होता है? मैं इसको ये ले लूंगा, इसको b रखेंगे, होगा ना? cot of a plus b कितना? cot a cot B -1 डिवाइड बाय cot B माइनस प्लस cot A। ठीक है? तो ये चीज मेरे पास cot A cot B है, तो -1 लाने के लिए मैं एक -1 कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, राइट? एक -1 किया, एक +1 किया, लाइक दैट। सेकेंड केस में भी ऐसा ही करेंगे, एक -1 करेंगे, एक +1 करेंगे, मतलब ये 2 हो गया। बट थर्ड वन में cot A minus B यूज करेंगे। व्हाट इज cot A minus B? cot A cot B +1 अपॉन cot B minus cot A। ठीक है? तो इसमें मुझे +1 चाहिए। ये थर्ड वन क्या था, प्लस में कि माइनस में था? माइनस। इसमें -1 चाहिए, मतलब मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, माइनस पर एक्चुअली ये मैंने +1 किया, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए -1 करेंगे। am I right? ये बात ये समझा कि नहीं समझा? सर एक बार वापस में नहीं, इसमें +1 चाहिए, सॉरी, इसमें +1 चाहिए,
+1 करेंगे तो ये -1 हुआ तो +1 करना पड़ेगा, तो ये 3। हाँ, यहाँ पे ये दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो मेरा नॉन एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो इस यहाँ पे मैं cot a + b यूज करूंगा। ठीक है, cot a + b का फॉर्मूला cot a cot b -1 अपॉन cot b + cot a। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ cot a * cot b दिखाई दे रहा है, तो cot a cot b -1 लाने के लिए एक मैंने -1 किया, एक +1 किया। यस ठीक है, लाइक दैट सेकंड में भी ऐसा ही किया, एक -1 किया, एक +1 किया। बट थर्ड में मुझे मिल रहा है कि cot a ये दोनों का डिफरेंस मुझे 60 डिग्री दे रहा है, सम 92 डिग्री दे रहा है। 92 इज नॉट योर नोन वैल्यू, तो इसमें मैं cot a - b यूज करूंगा। cot a - b = cot a cot b +1 अपॉन cot b - cot a। तो cot a cot b मेरे पास था +1, इसलिए मैंने किया, तो इनसाइड ब्रैकेट, एक्चुअली ये माइनस में था तो इनसाइड ब्रैकेट +1 किया, एक्चुअली व्हाट यू डिड ये -1 कर दिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए और एक +1 किया, बराबर। तो 3 -1 किया, 3 +1 किया, सो दैट यू अब कोई चेंजेस नहीं किया। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. नाउ दिस बिकम 3, ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हो cot a + b * cot a + cot b और cot b + cot a। इसके जगह क्या लिखोगे? cot a + b। व्हाट इज द cot a + b? cot 60 into cot a + cot b, मतलब cot 60 डिग्री + cot 44 डिग्री। लाइक ये आप लिखोगे cot 120 डिग्री into cot 76 डिग्री + cot 44 डिग्री माइनस, इसके जगह क्या लिखोगे? cot a - b into cot b - cot a। मैंने a को 76 रखा, b को 16 रखा, तो cot a - b cot 60 into cot b - cot a, cot b the cot 16 minus cot a the 76। ये समझ में नहीं आया तो बताओ। जिसको नहीं समझा बताओ। Am I right? कि नहीं? कोई कुछ नहीं बता रहे हो? जिसको नहीं समझा बताओ ना। हाँ सर, क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। ठीक, ओके। अब cot 60 into cot 16, cot 60 into cot 16, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। cot 60 into cot 44, cot 120 into cot 44। cot 60 का वैल्यू कितना होता है? cot 120 and cot 60 दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एक -√3 एक प्लस एक माइनस एक प्लस। तो कैन आई राइट cot 120 equal to minus of cot 60? यस सर। यस सर। है ना? cot 120 equal to minus cot 60। तो इसका मतलब ये आपका प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। cot 60 into cot 44 यस सर। ये प्लस में होगा तो cot 120 into cot 44 माइनस में होगा, तो these two cancelled। Again minus plus cot 60 into cot 76
cot 120 into cot 76 दोनों प्लस में है, बट एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब दैट पार्ट 0, तो 3 + 0। समझा कि नहीं? यस सर। समझा सर। ठीक है, नहीं आप साइन कॉस में करना है तो वो भी कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको +1 -1 ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्मूले दिए थे cot A cot B +1 that is cos A - B upon sin A sin B, cot A cot B -1 that is cos A + B upon sin A sin B। वो भी आपको वही चेक करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है, वो अपने आप कंसीडर करोगे। जैसे नॉन एंगल के लिए इधर प्लस करना पड़ा, इधर प्लस करना पड़ेगा, बट इधर माइनस करना पड़ रहा है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। रब करो। यस सर। और sec alpha minus beta sec alpha plus beta are in AP, then value of cos alpha into sec beta by 2। are in AP, then cos alpha into sec beta by 2 can be value। AP मतलब क्या होगा, ये दोनों का सम स्क्वायर डबल होगा। If ABC are in AP, then A plus C is equal to 2B, so I am using that one। The sec of alpha minus beta plus sec of alpha plus beta is equal to twice of sec alpha। sec theta को 1 by cos theta कर दो, तो you will get 1 by cos alpha minus beta plus 1 upon cos alpha plus beta equal to 2 upon cos alpha। ये पार्ट को सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर हो जाएगा cos A plus B plus cos A minus B, कितना cos A plus B plus cos A minus B, 2 cos A cos B upon cos A plus B into cos A minus B, cos A plus B into cos A minus B। Yes, cos square A minus sin square B, cos square A minus sin square B, so you can write cos square alpha minus sin square beta equal to 2 upon cos alpha, 2 cancelled, plus multiply करो, that implies cos square alpha cos beta equal to cos square alpha minus sin square beta। ठीक है, अब इसको इधर ले लो, तो from these two you can take cos square beta common, no, cos square alpha common, you have 1 minus cos beta equal to sin square beta, right? तो cos square alpha कितना होगा? सर ये आपने क्या किया? सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
पहले 2 कैंसिल कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। मैं cos स्क्वायर अल्फा टर्म को एक साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा था, ये टर्म को मैंने राइट साइड को ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा को, तो इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, देन हियर 1 माइनस cos बीटा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा, लेफ्ट साइड आ गया, प्लस हो गया। नहीं, यस सर। अब cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sin स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos बीटा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा। sin स्क्वायर बीटा कैन आई राइट 1 प्लस cos बीटा इंटू 1 माइनस cos बीटा। है कि नहीं? क्योंकि 1 प्लस cos बीटा इंटू 1 माइनस cos बीटा कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, दैट इज sin स्क्वायर बीटा, बराबर। अब 1 माइनस cos बीटा कैंसिल होगा, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos सॉरी 1 प्लस cos बीटा कितना होता है फॉर्मूला, 1 प्लस cos बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बीटा बाई 2 में इन फॉर्म ऑफ बीटा बाई 2 कितना होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, सर 1 प्लस cos थीटा होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos बीटा कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बीटा बाई 2 स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट कर दो, टेक रूट ओवर बोथ द साइड्स, तो cos अल्फा ये हो जाएगा sec बीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट, तो cos अल्फा sec बीटा बाई 2 कितना आएगा, प्लस रूट 2 हो सकता है, माइनस रूट 2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट के ना, तो प्लस माइनस दैट इज योर आंसर। तो योर वैल्यू में भी रूट 2 में भी माइनस 2। लिख लो, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। डन? यस सर। हो गया सब कि बचा छोटे, a प्लस बी इक्वल टू 5/3
then cos square a plus cos square b minus cos a cos b is equal to 1. Sorry, is equal to 1. ऐसा एक क्वेश्चन एक बार किए थे हम. a plus b equal to pi by 3. Then value of cos square a plus cos square b minus cos a cos b. ठीक है. और ऐसा कभी आता है तो क्या करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे. whenever question given cos square a plus cos square b, क्या करते हैं इसको फॉर्मूला लाने के लिए? cos a plus b the whole square minus 2 cos a cos b. नहीं सर, वो फॉर्मूला लाने के लिए. cos a minus cos b the whole square plus cos a cos b. cos a minus cos b का होल स्क्वायर प्लस cos a cos b. प्लस cos a cos b प्लस cos a cos b नहीं होता है ना, प्लस 2 cos a cos b होता है. सर ये पूरे के लिए आ जाएगा ना, प्लस cos a cos b से. तो अच्छा, मतलब एक कैंसिल करने के बाद फिर क्या करोगे? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई करोगे. सर हम cos स्क्वायर b को 1 माइनस sin स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? वेरी गुड. वो मैंने पहले बताया था, वो सब याद रखो, छोटी छोटी बात याद रखो, नहीं तो नहीं होगा फिर, क्योंकि आपको फॉर्मूला लाना है. तो फॉर्मूला मेरे पास sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला है, नहीं तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का इसका फॉर्मूला है. तो सब कुछ फॉर्मूला माइनस में है, प्लस में वाला कोई नहीं है. तो फॉर्मूला लाने के लिए कोई एक cos को ब्रेक करो साइन में. तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b को रखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर b माइनस और 2 cos a cos b कर देता हूँ. मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 करके 2 cos a cos b करता हूँ, सो दैट उसमें भी फॉर्मूला हम डालेंगे. समझाइए? which is 1 प्लस इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. फॉर्मूला cos a plus b into cos a minus b. cos a plus b into cos a minus b minus half 2 cos a cos b. फॉर्मूला 2 cos a cos b cos a plus फॉर्मूले में आया था a minus b. cos a plus b plus cos a minus b. cos a plus b plus cos a minus b. आपको हमेशा फॉर्मूला ढूंढना है और कुछ. a plus b pi by 3 डालो, cos pi by 3 half into cos a minus b minus ये भी 1 by 2 तो minus 1 by 4 minus 1 by 2 cos a minus b 1 minus 1 by 4. बराबर. यस सर लास्ट स्टेप नहीं समझा. ये समझ में आ गया? हाँ सर. 2 cos a cos b is the formula of cos a plus b plus cos a minus b.
है कि नहीं? cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a plus b, राइट? हाँ अब a plus b की जगह मैं पाई बाई 3 डाल रहा हूँ, तो cos पाई बाई 3 1/2 into cos a minus b, cos पाई बाई 3 का वैल्यू, ये cos पाई बाई 3, ये भी 1/2 होगा, 1/2 into 1/2 1/4 माइनस में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1/2 cos a minus b प्लस 1/2 cos a minus b माइनस 1/2 cos a minus b, कैंसिल्ड, 1 minus 1/4 3/4। कहाँ पे दिक्कत बताओ ना? नो सर। रतिनव चल रहा है तेरा? ध्रुव प्रतिनव, हाँ सर 15th क्वेश्चन में मेरा आंसर -2 आ रहा है, बट वो ऑप्शंस में नहीं है। वो -2 आ रहा है। इधर डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे ना? सर वो क्या लेफ्ट हैंड लेने में गलती कर रहे हैं। हाँ? जब लेफ्ट साइड ले रहे रहेंगे तभी गलती हो रही होगी। हाँ, ये डायरेक्ट मैंने सेकेंडरी फॉर्मूला दिया था ना, cos a plus b plus c का, 2 फॉर्मूले मैंने दिया था। वो सेकंड फॉर्मूला क्या था? cos a plus b plus c, क्या लिखोगे? cos a cos b cos c into 1 minus summation of tan a tan b। इन्हें ट्रायंगल दिया गया तो a plus b plus c कितना होगा? पाई। cos b cos c का वैल्यू दिया गया 1/3। cos पाई का वैल्यू कितना? cos पाई का वैल्यू कितना? 1। हाँ, तब भी गलत मिल रहा है। -1 cos पाई लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। ओके, सेकंड और थर्ड। क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड मतलब आपके minus बड़ो 1। लाइन में, तो दोनों में भी नेगेटिव होता है ना, तो प्लस 1 कैसे मिला? That's why you are getting wrong answer. This is -1. अब निकालो। हाँ सर, आ गया। चलो, लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, cot 3 थीटा, एवरीथिंग। कोई एक क्वेश्चन में हम रुके थे कि मैंने बताया था बाद में बताऊंगा, मतलब ये क्या था? नहीं सर, वो वाला हो गया था। हो गया था, ओके। नाउ फाइंड आउट sin 18 डिग्री। Prove that sin 18 degree equal to √5 minus 1 by, ये प्रूव करो। और ये भी हुआ था sin थीटा into sin 60 डिग्री प्लस थीटा। ना 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 नहीं हुआ है? नहीं सर। नहीं सर। आप लोग सर पूरा इसके पीछे हो। रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, पर आपने बोला था कि वो कॉन्सेप्ट बाद में सिखाएंगे। ठीक है, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कुछ एक मैंने ये बताया था कि ये बाद में बताऊंगा। हाँ, पर सर आपने अलग मेथड से आंसर कराया था। हाँ, अलग से किया था, बट बताया था कि इजीली हो जाएगा मतलब दूसरे मेथड में। ठीक है, sin 18, prove that sin 18 is the √5 minus 1/4। हो गया सर। हो गया? हो गया। करके रखा था क्या? हाँ सर। ओके।
बाकी को करने दो। सर साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 90 से हो जाएगा ना? साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 90, तो उससे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल। मिला? नहीं सर, मेरा नहीं आ रहा है। ओ सर, मिल गया। ठीक है। 18 डिग्री को किसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं? नॉन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। So consider theta 18 degree. That implies 5 theta equal to 90 degree, pi by 2. But 5 theta का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास 2 थीटा पता है, 3 थीटा पता है। हाँ तो सर 2 थीटा प्लस 3 थीटा उसी रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दो। मेक इट 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है। अब 2 थीटा को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, और 3 थीटा को लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। आज ही तक। अब साइन यूज कर दो बोथ द साइड्स। Now use sin both the sides. Sin 2 theta formula 2 sin theta cos theta equal to sin 90 minus 3 theta cos 3 theta। cos 3 theta का फॉर्मूला 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। 4 cos 3 theta, sorry 4 cos cube theta minus 3 cos theta। cos theta you can take common, तो 4 cos square theta minus 3। am I right? फॉर्मूला क्या है? 4 cos cube theta minus 3 cos theta। can I cancel cos theta both the sides? Yes or no? Yes sir. यस सर। क्यों?
हमेशा कैंसिल होता है। A into B equal to A into C implies what? सर क्या? If AB equal to SC, then what? B is equal to C. B is equal to C? नहीं सर, वो हमेशा नहीं होगा ना, जीरो के वजह से। सर। अगर जीरो हुआ तो नहीं होगा। आपने बताया था पहले। हाँ बताया था ना, वो याद रखो। तो that does not means always B equal to C। इसमें क्या किया जाता है? B equal to C तो आंसर आएगा, उसके साथ और एक भी आंसर आएगा। A equal to 0 होगा और B equal to C होगा। B equal to C। तो आपका कंडीशन जब रहता है कि if A is not equal to 0, then B is equal to C। तो कैंसल करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज जीरो क्वांटिटी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो cos थीटा 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है एक केस में? नहीं हो सकता। हाँ, if you know A is not equal to 0 तो कैंसिल कर पाओगे, अदरवाइज A 0 होगा तो कैंसिल कर नहीं पाओगे ना। हाँ बताओ, cos थीटा इधर 0 हो सकता है? cos थीटा 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। 18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थीटा 18 हम लिए, तो cos 18 कभी 0 नहीं होगा, cos 90 जाके 0 होता है। तो here you can cancel, but साइड में लिखना पड़ता है as cos theta equal to cos 18 degree which is not equal to 0। ठीक है, that's why you can cancel। तो लेफ्ट साइड में आपको मिला 2 sin थीटा, राइट में cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर को मैं फिर साइन कर देता हूं सो दैट पूरा इक्वेशन आपका साइन में आएगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 4 minus 4 sin स्क्वायर थीटा minus 3। तो सबको एक साइड ले लो, तो यू गेट 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा minus 1 equal to 0। So this equation became quadratic of sin theta का quadratic equation ax square plus bx plus c। तो sin theta क्या होगा? if ax square plus bx plus c equal to 0 होता है तो x वैल्यू क्या होता है? quadratic equation x क्या होता है? minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a। बस यूज करो, माइनस b मींस minus 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर minus 4ac upon 2a 8 which is minus 2 प्लस माइनस ये रूट 20 होता है 2 रूट 5 upon 8। 2 कैंसिल हो जाएगा, एक होगा -1 प्लस रूट 5 बाई 4 और एक होगा -1 माइनस रूट 5 बाई 4। तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ sin थीटा हियर। सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला नहीं हो सकता। थीटा कहाँ पे लिया हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan sin थीटा पॉजिटिव, दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 वैल्यू, दिस वैल्यू लेस देन 0 वैल्यू, दैट्स व्हाई ये नहीं होगा, इसके साथ जाना पड़ेगा। सो sin 18 डिग्री equal to root 5 minus 1 by 4 which is cos what? 72। 18 degree you can write 5 by 10। 72 को कितना लिखोगे? 4 pi by 10 मतलब 2 pi by 5। So this is your formula, sin 18 और cos 72 value root 5 minus 1 by 4। सर 72 डिग्री का वैल्यू क्या है? क्या 72 क्या हुआ? उसका वैल्यू क्या है?
अभी निकालना है ना 72 साइन 18 5 by 5 साइन 18 सेम एज cos 72 का 72 वैल्यू लिखा है ना आपने, वो देखने रहे मेरे को। सर वो रेडियंस में पूछ रहे हैं। रेडियन में पूछ रहे हैं, रेडियन में आपको ओके 2 सर, पाई बाय 5 2 पाई बाय 5 खुद निकालो। असीम क्या बोल रहे थे? b इक्वल टू सी, a इक्वल टू 0। अरे नहीं सर, वो पहले का था अच्छा सर। एक्चुअली आपके बोर्ड के कॉर्नर का पार्ट ना नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ वो पार्ट ना, हाँ, वो हाँ वो लाइट थोड़ा ठीक। मतलब मैं रेडियन में लिखा था और बाकी सब दिखाई दे रहे हैं हाँ ना। सर, वो बाद में समझ गया, वो पहले मुझे भी नहीं दिख रहा था क्या हाँ है। 18 डिग्री को मैंने पाई बाय 10 लिखा था, 72 डिग्री 2 पाई बाय 5 ये लिखा था। हाँ ये पोर्शन थोड़ा लाइट का ये आ रहा है। आई थिंक बाकी सब दिखा होगा ना। यस ये नहीं दिखा दे रहा। सर ये बाकी सब ठीक है, सिर्फ वो पोर्शन नहीं दिख रहा था। हाँ ठीक है, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा, इसको नहीं यूज करेंगे। डन। यस सर। तो साइन 18 मिल गया। अब बताओ cos 18 कितना होगा? √5 minus 1 plus 1 √5 plus 1/4 5 plus 1/4 अभी निकाल के नहीं आ रहा वैल्यू। इधर नहीं आएगा, यहाँ पे एक जगह नहीं आता है, बाकी हर जगह आता है, इधर नहीं आता है। निकालो, साइन 18 तो मिल चुका है और √5 minus 1/4 cos 18। अब निकालो So 10 plus 2 √5/4 का होल रूट 36 10 10 plus plus 2 का पूरा √5 पूरा √10 होल by रूट 4 अपॉन 4। ओके हाँ हाँ सर, बराबर वो cos 36 का वैल्यू Yes. था, मैंने बोला। ठीक है, हाँ सर। वही करोगे। साइन थीटा आपके पास है तो cos थीटा इजीली कैन फाइंड आउट 1 minus cos थीटा करके। ठीक है, cos 18 you will get √10 plus 2√5 whole divided by 4। तो cos 36 कितना होगा? वही जो हम लोग कब से बोल रहे हैं हम लोग। √5 plus 1/4 ये sin 72। ये कहाँ कैसे मिला? cos 36 Sir, 1 minus 2 sin square 18. यस, इसको करोगे cos 2 थीटा। cos 36 you can write 1 minus 2 sin square theta। ओके, तो 18 लिखो। sin 18 आपको पता है, you can use, you'll get this result। तो this is sin what? 54 sin 54 डिग्री। टेल 36 को लिखोगे रेडियन में 5/5। 54 को क्या लिखोगे? 3π/10। और माँ एक गाना बजा रहा है, चल रहा है माइकल जैक्सन से। किसका माइक था? cos 18 सर बंद sin है।
sin 36 sin 36 डिग्री कितना होगा? √10 -2 मतलब पूरा वही cos 18 को -2 √5 सर अपॉन 4 की जगह अपॉन 16 आएगा और रूट नहीं होगा। हाँ सर सेम ही होगा। सर सेम होगा बस अपॉन 16 होगा। नहीं 16 नहीं होगा, 4 होगा। 4 ही होगा। ठीक है, इधर अच्छा थोड़ा हाँ सा सर मैं साइन changes- स्क्वायर देख रहा था सर, मैं साइन स्क्वायर देख रहा था। साइन स्क्वायर करेंगे तो ये भी नहीं रहेगा ना। हाँ सर मैं भूल ही गया, साइन नहीं देखा, साइन का साइन स्क्वायर बोलने लगा था। ठीक है, अभी तक जितने सारे फॉर्मूले किए थे साइन कॉस में प्लस माइनस का डिफरेंस आया था, इधर नहीं है। यहाँ पे साइन 18 कंपेरेबल विथ योर cos 36 एंड cos 18 कंपेरेबल विथ योर sin 36। ये देखो प्लस माइनस में है, ये भी सर cos 18 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया? नहीं किए, मैंने तो बोला करो। क्यों नहीं किए? सर अब जब आपको sin 18 दिया गया, cos 18 निकालने में क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ सर अगर कभी ऐसा प्रूविंग का आता है sin 18 cos 18 को ये प्रूव करो, तो हम उसमें साइन की वैल्यू साइन 18 की वैल्यू ले सकते हैं क्या? नहीं, प्रूव करने के लिए पूछेगा तो आपको पहले sin 18 निकाल के फिर कर सकते हो, नहीं तो हम जैसे किए थे cos 18 मतलब sin 18 जैसे क्वाड्रेटिक करके किए थे, हाँ सर। आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं सर मैं पूछ रहा जैसे अगर हम cos 18 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो cos 18 की वैल्यू में sin 18 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या प्रूविंग के टाइम पे? प्रूविंग के टाइम पे आपको sin 18 पहले प्रूव करना पड़ेगा, इसके बाद वो वैल्यू यूज करोगे। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, बट वो चीज कब पूछेगा आपको? बोर्ड में पूछ सकते हैं, और कहीं पे तो नहीं पूछेगा। हाँ सर वो सब्जेक्टिव के लिए सर। क्योंकि आप sin 18 को सीधा डाल दोगे रिजल्ट जैसा, फिर तो नहीं होगा ना, स्टेप मार्क नहीं मिलेगा। तो और दो रिजल्ट आपको मिला, 18 डिग्री एंड 36 डिग्री। डन? यस सर। यस सर। किसने पूछ रहा था cos 18 हम नहीं निकाले? cos 18 निकाल सकते हो ना sin 18 को यूज करके। cos स्क्वायर थीटा में राइट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर 18 cos स्क्वायर 18 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट कर दो। ओके sin थीटा इंटू sin 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू sin 60 डिग्री माइनस थीटा। आप मुझे एक टर्म में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, बट फाइनल रिजल्ट आपको वन टर्म आना चाहिए, दैट आल्सो इन टर्म्स ऑफ साइन। बताओ, सिंप्लीफाई दिस थिंग। वन बाय सर आंसर 1 आएगा। 1/4 समथिंग कुछ ऐसे ही आ रहा है। 1/4 तो 0 है। So 3 sin theta minus 4 sin square theta by 4. 1/4 Small sin mistake is there. 3 sin theta minus 4
साइन 3 sin थीटा into 1/4. -4 sin स्क्वायर नहीं होगा, और कुछ होगा। सर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4। वो कितना होता है? सर sin 3 थीटा by 4। यस, Now with इट इज 1/4 sin 3 थीटा। किसको नहीं आए तो बताओ। मिला? हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ? आपसे तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको नहीं मिला तो बताओ। जस्ट इसमें क्या करो, sin a प्लस बी टू sin a माइनस बी डाल दो। sin a प्लस बी टू sin a माइनस बी, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b into sin theta, which is sin theta sin 60 का स्क्वायर 3/4 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम हो गया 4, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस ये 4 इंटू साइन, तो 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4, तो न्यूमरेटर हो गया sin 3 थीटा by 4. Yes. ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला, sin थीटा into sin 60 डिग्री प्लस थीटा into sin 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा। Now find out cos theta into cos 60 degree plus theta into cos 60 degree minus theta, कितना होगा? सर वो साइन कॉस में बदल जाएगा बस। यस, ये भी मिलेगा 1/4 cos 3 theta like previous one. So tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta क्या होगा? tan 3 थीटा। ऐसा नहीं कि एक फ्लोर में बताओ, मतलब 1/4 tan 3 थीटा। जस्ट इसको डिवाइड कर दो, sin बाय cos tan, sin बाय cos tan, sin बाय cos tan, 1/4 कैंसिल होगा तो सिर्फ मिलेगा tan थीटा। लाइक कॉट करेंगे तो cot थीटा into cot 60 डिग्री प्लस थीटा into cot 60 डिग्री माइनस थीटा, मुझे cot 3 थीटा। ठीक है। लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन था बताओ? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हम दूसरे किए थे, मतलब वो क्या क्वेश्चन था? असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन था। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन सर साइन क्यूब 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब 3 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला। कौन सा कोई क्वेश्चन? tan के टर्म में इक्वेशन थी आई थिंक। कौन सा क्वेश्चन था बताओ?
सर क्योंकि यही क्वेश्चन था जो आपने बोला था कि अभी हमें सिखाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा? तो क्वेश्चन 7 असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो कुछ गलत था, उसको हम ये किए थे, शायद क्यूब में था क्वेश्चन, वो तो हम रेक्टिफाई किए थे। क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ये मुझे लग रहा है कि लास्ट टू लास्ट टाइम हम इसके ऊपर डिस्कस किए थे। लास्ट टाइम क्या किए थे? बुकलेट का क्वेश्चन किए थे शायद। लास्ट टाइम मैंने दिया था ना। हाँ सर, बुकलेट के हाँ सर, बुकलेट हुए थे। बुकलेट से दिया था, ये नहीं दिया था, इसलिए हाँ मतलब सर, वो वो एक्सरसाइज 1A का लास्ट का कुछ था 16 17 ऐसा कुछ। हाँ, वो क्वेश्चन में कुछ मैंने 2 क्वेश्चन था जो यूज नहीं, मतलब हम सिखाए नहीं थे। एक तो मैंने बता दिया कि sin 18 को यूज करो, वो एक था। हाँ सर। और एक आई थिंक मने में 17th क्वेश्चन था, आई हाँ, थिंक, क्या श्योर नहीं हूँ। क्या बताओ क्वेश्चन, क्या बताओ, मैं याद रहे सर एक मिनट निकाल रहा हूँ। हाँ सर आया सर। sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। yes. sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। मैंने दूसरा मेथड लेके किया था, बट मैंने बताया था कि ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, ये क्या होगा? 20 60 plus minus theta. theta 60 माइनस थीटा। 60 minus theta. ये क्या होगा? 60 plus theta 60 प्लस थीटा। तो आपका फॉर्मूला लग गया, sin थीटा sin 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू sin 60 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 1/4 sin 3 थीटा। इसका ट्रिपल होगा 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, तो 3/4 3/60। समझाइए Yes. यस सर। कितना इजीली, मतलब इमीडिएट हुआ। सर एक और था cos 20, cos 40, cos 80 ऐसे ही हो जाएगा वो। तो ऐसे ही होगा ना। हाँ सर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये रहेगा 1/2, cos रहेगा तो 1/2 1/2 1/4, तो 1/16 राइट। सर 2 minutes। हाँ, और एक क्वेश्चन करो ना। इवैल्यूएट tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री इंटू tan 70 80। सर क्वेश्चन क्या है? 42 है। इवैल्यूएट tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 इंटू tan 78।
डन। सर 1 मिनट। सर हाफ। ना। सर मैं वर्किंग तो मेरी ठीक आ रही है, मतलब tan 6 और tan 6 सर 1 यस। एक। तो आपका 2 कहाँ से आया है? सर मैंने मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय tan 54 और tan 18 किया, और उसके बिल्कुल। बाद फाइनली 1/4 3 और tan 3 into 6। 1/4 कहाँ से आ रहा है tan में? अच्छा हाँ, इसलिए गड़बड़ हो गई, सॉरी सर। वो साइन कॉस में आ रहा है, tan में नहीं। हाँ तो आंसर ठीक है, मैंने। दिस इज tan 6 डिग्री। 66 को मैं लिख देता हूँ tan 60 + 6। tan 42 into tan 78। tan थीटा tan 60 + थीटा। tan 60 - थीटा नहीं है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड tan 60 - थीटा, मतलब tan 60 - 6। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, मतलब tan 54 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड tan 54, राइट। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला, tan थीटा into tan 60 डिग्री plus थीटा into tan 60 डिग्री minus थीटा। इट इज tan 3 थीटा, इसका ट्रिपल, मतलब 18 डिग्री। 42 को लिखेंगे tan 60 minus 18 डिग्री। 78 को लिखेंगे tan 60 plus 18 डिग्री अपॉन tan 54। तो फिर आ गया tan थीटा into tan 60 डिग्री minus थीटा into tan 60 डिग्री plus थीटा। once again tan 3 थीटा, इसका ट्रिपल 54 upon tan 54। डन। यस सर। तो आपका ऑलमोस्ट मल्टीपल सब मल्टीपल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन बचा है। जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है सर 1 मिनट। कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर दे दो फिर, असाइनमेंट में कुछ नया क्वेश्चन तो रहेगा, 1-2 नया। असाइनमेंट में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सर फिर सिखा दो। नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा भी, आप दूसरे मेथड से कर सकते हो ना, ट्राई करो, चलेगा। हमें भी पहले से भी ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, तो बट मैंने इसको दूसरे मेथड में कन्वर्ट करके किया था। ये टाइम नहीं होता है, फिर भी 10-15 तो निकल जाते हैं। ठीक है, रहने दो। चलो आज अभी एंड कर रहा सर हूँ। टाइम है तो सिखा दो ना।
यार 5 मिनट एक्स्ट्रा 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना। इंट्रोड्यूस कर दो खाली थैंक सर। यू आ गया। इसमें तो ज्यादा ये है, मतलब ऑलरेडी फट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम चलो। लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो इससे इजी रहेगा ना, उससे लंबा जाएगा कि ऐसा कुछ? नहीं नहीं, लंबा नहीं होगा, वैसे आप कर सकते, मैनिपुलेट करो। लास्ट टाइम जैसे मैंने मैनिपुलेट करके किए थे ऐसे ही करो, ठीक है। आज आपको मिलेगा असाइनमेंट 6। सर ट्रिग्नोमेट्री और कितना जाएगा? अभी हुआ 50-60% हुआ अभी। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बचा है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ 3 पार्ट बचा है। चलो थैंक यू सर। मतलब थैंक यू 45 सर, मिनट। बाय सर। थैंक यू सर सर। एक लेक्चर में आप अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट सिखाते हो? ये तो असाइनमेंट में 1.5 घंटा चला जाता है। हाँ तो इसलिए आप 40 मिनट्स बोला तो। हाँ 520 को खत्म ये हुआ था डाउट्स हाँ। क्लियर हैं 520 पे डाउट्स 520 खत्म। एक्यूरेट 520 को खत्म हुआ। 15 में से 12 क्वेश्चन आप करते हो ऑन एन एवरेज। तो ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा? 15 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डाउट करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो वो तो कलेक्टिवली आता है ना, किसी का एक रहता है किसी का दो रहता है, तो सबका मिला के वो 12 बन जाता है। तो ठीक है, बट देखा जाए कि तो रेड बैच में थोड़े बच्चे अच्छे हैं, तो इसमें भी 12 डाउट है, दूसरे बैच का हालत फिर क्या होगा? 15। ठीक है सर आप असाइनमेंट भेजोगे ना यार? हाँ आज ओके सर। असाइनमेंट, हाँ ओके 6 सर, थैंक यू असाइनमेंट सर। 6 थी। ओके सर मॉडल से कुछ करना है क्या आगे? आगे ठीक है, अगर ये होगा रहने तो दो। कुछ ग्रुप पे बता दो अगर कुछ रहेगा तो। नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन बता देंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन होगा। ओके सर। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर।